प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये अर्थमेटिक का। इसका उपयोग काफ़ी क्वेश्चंस में होता है बच्चों, तो ये इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो इसके देखिए कुछ ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले हम उन ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे ट्रिक 1 है, क्या है ये? इफ़ द वैल्यू ऑफ ए इज x% मोर देन बी, देन द वैल्यू ऑफ बी विल बी दिस % विल बी लेस देन ए। ठीक है, तो इसको देखो, ये तो ठीक है, लेकिन इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसका जो सलूशन है कैसे करेंगे देखो। ठीक है, एक देखो a है और b है। तो b की मान लीजिए वैल्यू 100% है, 100 है, तो a हो जाएगा 100 प्लस x। ठीक है, b अगर 100 है तो a क्या हो जाएगा? 100 प्लस x, क्योंकि द वैल्यू ऑफ a सॉरी बच्चों, इसको हमने कैपिटल में लिख दिया था, तो हमको इसको स्मॉल में लिख दें। तो a विल बी, देखो a b से x% ज़्यादा है, तो अगर b हम 100 मानते हैं तो a हो जाएगा a प्लस 100 प्लस x। अब b की वैल्यू a से कितना कम है? तो b की वैल्यू a से कितना कम है? 100 प्लस x माइनस 100। कितना कम है? x कम है। x कम जो है कितने में है? a से कम कितना है? अगर a इफ वैल्यू ऑफ a इज 100 प्लस x, देन वैल्यू ऑफ b विल बी लेस, कितना हो जाएगा? x। ठीक है, तो इसलिए अगर 1 है तो क्या हो जाएगा? x अपान 100 प्लस x। ठीक है, इसलिए 100 तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज x अपान 100 प्लस x इंटू x प्लस इतना इंटू 100, ये %। ठीक है, तो इफ द वैल्यू ऑफ a इज x% मोर देन b, देन द वैल्यू ऑफ b विल बी x अपान 100 प्लस x इंटू 100% लेस देन a। ठीक है, तो एक तो ट्रिक नंबर ये हो गया। बच्चों देखो दूसरा ट्रिक है, इफ द वैल्यू ऑफ a इज x% लेस देन b, देन द वैल्यू ऑफ b विल बी इतना मोर देन a। तो कैसे करेंगे? देखो मान लो a और b मान लीजिए 100 है, तो a की वैल्यू b से x% कम है, तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस x। तो अब देखो a कितना कम है b से, निकाल लो यहाँ से। 100 माइनस 100 माइनस x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 100 प्लस x, ये कट गया बराबर x। तो देखो a कितना कम है b से? x कम है। ठीक है, तो परसेंटेज में कैसे निकलेगा? परसेंटेज विल भी क्या हो जाएगा आपका? ये x कितने में है? देखिए जब a 100 माइनस x है तो कितना कम है? ये x कम है।
ए की वैल्यू जब 100 माइनस एक्स है तो बी से कितना कम है, एक्स कम है, तो इसलिए परसेंटेज में निकाल लो। ठीक है, ये तो ये दो ट्रिक हुए। अब इन पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। देखो, एक क्वेश्चन है, इफ़ एज इनकम, ए की इनकम अगर 40% बी के इनकम से कम है, ज़्यादा है, सॉरी, यदि ए की इनकम बी से 40% ज़्यादा है तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है। या तो इसमें देखो सीधे ट्रिक लगा दो, और नहीं तो अगर लगाना है तो कैसे लगाओगे, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, बी की, ए की इनकम बी से 40% ज़्यादा है, तो बी की इनकम अगर 100 है तो ए की इनकम क्या हो जाएगी, 100 प्लस 40। तो ए की कितना ज़्यादा है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी 100 प्लस 40 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 40। तो ए की वैल्यू बी से कितना ज़्यादा है, 40%। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा बच्चों, तो परसेंटेज में हो जाएगा 40/140 इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। हाँ, ये 0 0 कट गया, और ये 2 दूनाई 4, 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 200/7 दैट इज इक्वल टू 28 4/7%। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ एज इनकम इज 25% लेस देन बी, बीज इनकम, देन हाउ मेनी परसेंट मोर इनकम ऑफ बी इज देन एज इनकम। तो देखो, ए और बी, ए की इनकम, सपोज बी की इनकम 100, तो ए की इनकम बी से 25% कम है, तो क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 100 माइनस 25। अब बी की इनकम कितना ज़्यादा है, बी माइनस ए, बी माइनस ए हो जाएगा 100 माइनस 100 प्लस 25। ठीक है, ये कट जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 25। तो परसेंटेज क्या निकलेगी, देखो, तो बी की वैल्यू, बी की इनकम ए से कितना ज़्यादा है, तो कैसे हो जाएगा, ये 25, ये 25 ज़्यादा किससे है, 100 माइनस 25 से ज़्यादा है। ठीक है, बी की इनकम जो है 25 ज़्यादा है किससे, ए से, यानी कि 100 माइनस 25 से। तो परसेंटेज में क्या हो जाएगा, ये 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 25 माइनस 100 माइनस 25 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 25/75 इंटू 100। तो 25 करने 25 तिया 75, ये हो जाएगा 100/3 दैट इज इक्वल टू 33%। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है सीधे ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं और इस तरह से भी। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए की सैलरी बी से 20% कम है और बी की सैलरी सी की सैलरी से 25% ज़्यादा है। तो इफ़ द सैलरी ऑफ सी इज 20,000 देन फाइंड द सैलरी ऑफ ए। ठीक है, तो सपोज करिए लेट द सैलरी ऑफ सी इज़ 100, तो बी की सैलरी क्या हो जाएगी, 100 प्लस 25, क्योंकि बी की सैलरी जो है वो सी की सैलरी से 25% ज़्यादा है। तो बी की सैलरी क्या निकल आएगी, देखो सी की सैलरी तो दी हुई 20,000, अगर सी की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी कितना है, 100 प्लस 25। ठीक है,
अगर सी की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी कितनी है 125, और अगर बी की सैलरी सी की सैलरी 20,000 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से निकाल लो, ये हो जाएगा 125 गुणे 200 इज इक्वल टू की सैलरी कितनी आ जाएगी 25,000, 25,000, ठीक है। 25,000 सैलरी का आ गई, बी की आ गई, तो ए की सैलरी क्या होगी, एक सैलरी इज 20% लेस देन बी, ठीक है। ए की सैलरी, तो ए की सैलरी क्या हो जाएगी, हाँ तो बच्चों देखो बी की सैलरी निकल आई, अब ए की सैलरी निकालनी है। ए की सैलरी बी से 20% लेस है, तो लेट द सैलरी ऑफ बी इज 100, तो ए की सैलरी क्या हो जाएगी 100 माइनस 20, ठीक है। तो कितना आपका, तो देखिए बी की सैलरी जब 100 है तो ए की सैलरी कितनी है इतनी, तो क्या हो जाएगा, तो एज की सैलरी कितनी हो जाएगी, ए की सैलरी हो जाएगी जब बी की सैलरी 100 है तब ए की सैलरी 100 माइनस 20 है, ठीक है। लेकिन बी की सैलरी जो हमारी 25,000, तो यहाँ से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 80 इंटू 250 दैट इज इक्वल टू 20,000, ये आपकी ए की सैलरी हो गई। तो यही हमारा क्वेश्चन था बच्चों, फिर से समझ लो। देखिए ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% कम है और बी की सैलरी सी की सैलरी से 25% ज़्यादा है, तो अगर सी की सैलरी 20,000 है तो ए की सैलरी निकालना है। तो मान लीजिए सी की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी कितनी हो जाएगी 100 प्लस 25। अब यहाँ से बी की सैलरी निकाल लो यूनिटी मेथड से। कैसे निकालोगे, अगर बी की सैलरी 100 है, सी की सैलरी 100 है तो बी की सैलरी 125 है, इसलिए एक हो जाएगा आपका बटा 100। लेकिन चूँकि सी की सैलरी 20,000 है तो 20,000 पे, तो ये आपका हो जाएगी बी की सैलरी। अच्छा, अब बी की सैलरी जो है, ए की सैलरी बी की सैलरी से 20% लेस है, तो मान लीजिए अगर बी की सैलरी 100 है तो ए की सैलरी 100 माइनस 20 हो जाएगा। तो ए की सैलरी कितनी हो जाएगी 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू दिस मच, तो ये आपकी सैलरी आ जाएगी ए की, ठीक है। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाई 25% देन हाउ मैनी परसेंट द कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज्ड टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। देखो शुगर की कीमत 25% कम हो गई तो हम कितना कंजम्पशन कितना परसेंट बढ़ा दें कि जितना खर्चा पहले होता था उतना ही खर्चा अब करना पड़े, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको बच्चों, देखो लेट द प्राइस ऑफ शुगर की प्राइस मान लीजिए, लेट द प्राइस ऑफ शुगर इज 100 रुपीज़ इज रुपीज़ 100 पर केजी, ठीक है। पहले प्राइस कितनी थी 100 रुपये पर केजी, अब न्यू प्राइस कितना हो जाएगी, न्यू प्राइस ऑफ शुगर 25% कम हो गया तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 75 रुपीज़
₹75। अब न्यूज़ ये पर केजी हो गया आपका न्यू प्राइस ₹75। ठीक है, तो अब हम पहले जहाँ ₹100 में, पहले हम 100 रुपीज़ में 100 रुपये में 1 केजी शुगर खरीदते थे, अब हम ₹75 में 1 केजी खरीदते हैं। तो देखो पहले ₹1 में कैसे निकालेंगे, तो लिखो इन ₹75 1 केजी शुगर इज परचेज्ड। ठीक है, ₹75 में अब हम 1 केजी खरीद रहे हैं, तो ₹1 में, तो इन ₹1 कितना खरीदेंगे, 1/75 175 केजी। तो ₹100 में, तो 100 इंटू 1/75 दैट इज इक्वल टू 25 चौका 100 और 25 तिया 75, यानी कि 4/3 केजी। तो बच्चों देखो पहले हम ₹100 में 1 केजी खरीदते थे, अब हम ₹100 में 4/3 केजी खरीदेंगे। तो इंक्रीज इन कंजम्पशन कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हम ज़्यादा खरीद सकते हैं, तो इंक्रीज इन कंजम्पशन (4/3 - 1) दैट इज इक्वल टू 1/3 केजी। तो 1/3 केजी आप ज़्यादा खरीद सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज विल बी 1/3 इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100/3 दैट इज इक्वल टू 33 पान ये। तो कंजम्पशन हमारा जो है वो 33, कितना कंजम्पशन हमारा हम कितना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ इंक्रीज ऑफ कंजम्पशन 33 1/3। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखो ट्रिकी, अगर ट्रिक आप लगाओ इसमें, ये तो इस तरह से हमने लगाया, तो ट्रिक क्या हो जाएगा, ट्रिक इज इक्वल टू आपका जो 20% या 25% बढ़ा है, तो ये 25/100 - 25 इंटू 100। ठीक है, इस ट्रिक से आप सीधे निकाल सकते हैं। जितना कंजम्पशन, जितना हमारा प्राइस जितना डिक्रीज हुआ है, देखिए जब प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन हमारा बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि ये जो आपका ये 100 - 25 ये नीचे आएगा। ठीक है, तो 25/100 - 25 इंटू 100 ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप सीधे निकाल सकते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन हाउ मच कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस टू कीप द एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड। इसको कैसे करेंगे, देखिए लेट द प्राइस ऑफ शुगर भी ₹X पर केजी। ठीक है, और न्यू प्राइस क्या हो जाएगा,
न्यू प्राइस ऑफ शुगर इज इक्वल टू x प्लस 25% ऑफ that is equal to x plus 25 upon 100 इंटू x, तो ये हो जाएगा बच्चों 125 x अपॉन 100। तो इसको काट दीजिए, 25 चौका 100 यानी 5 अपॉन 4x। ठीक है, इतने रुपीस पर केजी, इतने रुपीस पर केजी। अच्छा, तो हुआ कि कितने में रुपीस 5x अपॉन 4 in rupees 5x upon 4 1 kg sugar, 1 kg sugar is purchased। ठीक है, इतने रुपए में। तो 1 रुपए में, तो इन 1 रुपी में कितना खरीदेंगे, हो जाएगा 4 अपॉन 5x, इतना केजी। ठीक है, इसलिए x में कितना हो जाएगा, क्योंकि हम x रुपए पर केजी खरीदते थे। पहले हम 1 केजी के लिए कितना खर्च करते थे, x रुपया। अब हम देखते हैं कि x रुपये में कितना केजी आएगा। अब x रुपये में कितना केजी आएगा बच्चों, ये आएगा हमारा 4 अपॉन 5x इंटू x, दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 केजी। यानी पहले हम x रुपये में कितना खरीदते थे, 1 केजी। अब ये 25% दाम बढ़ने से अब हम x रुपये में कितना खरीदेंगे, 4.5 केजी। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो डिक्रीज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज इन कंजम्पशन पहले हम 1 केजी एक्स में हम 1 केजी खरीदते थे, अब हम x में 4 अपॉन 5 केजी खरीद पा रहे हैं। तो कितना कम कर दें, 1 माइनस 4 अपॉन 5। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 केजी। 1 अपॉन 5 केजी हम कम कर दें, तो परसेंटेज इन डिक्रीज, परसेंटेज ऑफ डिक्रीज कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 5 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 20%। ये बच्चों हमारा आंसर आ गया 20%। ठीक है,
तो देखो बच्चों, इसमें भी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। ट्रिक क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा 25 अपान 100 प्लस 25 इंटू 100। ये चूंकि प्राइस इन इंक्रीज 25% हुआ, जब प्राइस 25% इंक्रीज हुआ तो डेफिनेटली कंजम्पशन हमको कम करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, इसका मतलब कि ये नीचे डिनोमिनेटर 100 प्लस 25 आएगा, तभी ये वैल्यू कम होगी। ठीक है ना? तो 25% अगर हमारा प्राइस बढ़ गई तो हमारा जो हम डिक्रीज इन कंजम्पशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन कंजम्पशन इतना हो जाएगा। ठीक है ना? यानी कि तो ये हो जाएगा, ये 25 अपान 100 प्लस 25 इंटू 100। आप सीधे इस ट्रिक से भी लगा सकते हो और इस तरह से भी लगा सकते हो। तो बच्चों बस आज इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।